वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके आने वाले 15 दिनों में कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेज या किसी भी तरह का गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। तो अगले 15 दिन आपके जीवन में किस तरह की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ होगा और क्या कुछ आप उम्मीद लगा सकते हो भगवान से, ईश्वर से, अपनी किस्मत से। ठीक है। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं और सबको कुछ ना कुछ लाइफ में चाहिए। किसी को प्यार चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को शादी चाहिए, किसी को विदेश में जाना है, किसी को व्यापार चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, आज हम इस रीडिंग में जान लेंगे। तो स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे 5 ऑप्शंस। इन पांचों ऑप्शंस को आपको देखना है ध्यान से। और अगर आपको चुनते हुए परेशानी होती है तो आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो और पांचों पर अपनी नज़र को अच्छी तरह से घुमा लीजिए। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचे आप उसे चुन लें। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो आप उन्हें भी चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। अगले 15 दिनों में आपके जीवन में क्या होगा, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपको मिलेगा। पहली बात तो बताऊं, किस्मत का कार्ड आया है। जिन लोगों को अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है या हमेशा मन में किस्मत को लेकर दुविधा रहती है, परेशान रहते हो कि किस्मत साथ नहीं देती, अगले 15 दिनों में आपकी किस्मत आपका साथ देगी। चाहे वो प्यार मोहब्बत की कोई बात है या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव रिलेशन में, किसी पर्सन से अपने प्यार का इजहार करवाना चाहते हो, कोई क्रश है आपका, आप किसी को पसंद करते हो। तो गाइज, अगले 15 दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे जो आपको आपकी किस्मत से, उस इंसान से मिलाने वाले हैं जो इस रिलेशन में आपको हमेशा से चेज़ करवाते रहे हैं, अपने पीछे दौड़ लगवाते रहे हैं। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अगले 15 दिनों में आपका जो लव लाइफ है वो आपकी इंट्यूशन से कई हद तक सुधर जाएगा। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि आपको कॉल करना चाहिए, आपको इनिशिएट करना चाहिए, आपको एफर्ट लगाना चाहिए, तो ज़रूर लगाना। और अगर आपका इंट्यूशन कहता है नहीं, रुक जाओ, कॉल मत करो, इंतज़ार करो, सामने वाले को अपनी गलती स्वीकार करने दो और उसी के बाद इस इंसान को मौका दो, तब आपको इंट्यूशन की सुननी है। क्योंकि आपको ना फेवर करने वाली है आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत। जिन लोगों की शादी हो रखी है और अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है या हस्बैंड वाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर गुस्सा बना हुआ है और आपको लगता है कि वो पर्सन अपने मन की बात आपसे क्लियर नहीं कर रहे या आपको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो गाइज आपको ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगानी है अगले 15 दिनों में। चाहे वो डेली के 5 मिनट आप लगाओ, कोई भी उपाय अगर आप कर रहे हो, सिंपल आपको एक काम करना है कि आपको अपने हस्बैंड का नाम लेना है, अपनी वाइफ का नाम लेना है, जिनसे भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, उनका नाम लेकर अगले 15 दिनों में आपने ये कहना है कि मैं और मेरी वाइफ या मैं और मेरे हस्बैंड, दोनों का नाम लेकर बोलते हुए कि हमारा रिलेशन पहले से भी ज़्यादा रोमांटिक हो गया है, हमारे रिलेशन में बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, हम दोनों सोलमेट हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुली चल रही है, डे बाय डे हम दोनों का प्यार बढ़ रहा है, हम दोनों को आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, हमारी फ़िज़िकल लाइफ, हमारी सेक्सुअल लाइफ, हमारी रोमांटिक लाइफ, हमारा लव कनेक्शन और हमारा इमोशनल बॉन्ड बहुत मज़बूत है। तो ये आपकी मैरिटल लाइफ को देखना मैजिकल तरीके से बदल देगा। 15 दिनों में आपको सारा दिन नहीं करना,
जब आप रात को सोने जाते हो केवल 5 मिनट निकालो, इसको बोलो। नहीं बोलना चाहते तो इसको लिखो अपनी किसी डायरी में, किसी नोटबुक में। प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ये चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं और इसको फील करना है। सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन की पावर जो होती है ना गाइस, हमारी फीलिंग में होती है, हम किस तरह उसे महसूस करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आस्क, बिलीव और रिसीव। तो भगवान से जो भी मांगते हो उसको बिलीव करो और फील करो कि वो मिल चुका है। तो जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप किस तरह की एनर्जी में होंगे, कितना खुश होंगे, कितना सुख का अनुभव कर रहे होंगे। तो ये 15 दिन आपको ना अपनी लव लाइफ भी, अपनी मैरिटल लाइफ भी, ये उनके लिए भी काम करेगा जो जॉब चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, या किसी रिलेशन में थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। तो ये अफर्मेशंस आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना। जिनको जॉब चाहिए वो ये बोलें कि मेरी जॉब लग चुकी है, मैं अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ, मुझे जो सैलरी ऑफ़र की है मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ डे बाय डे बहुत पॉजिटिव हो रही है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। और जिनको थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है उनको सिंपली ये कहना है, मैं और मेरे पर्सन, हम दोनों अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हम दोनों में कोई भी तीसरा पर्सन कभी नहीं आ सकता, हमारा प्यार ही इतना अनकंडीशनल है और इतना स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैंने कुछ चुनिंदा आपको एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। इस तरह आपने 15 दिनों में बोलकर अपनी लाइफ को चेंज करना है मैजिकल तरीके से। ये चैनल हुआ है मुझे आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑप्शन 1 वाले मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। आप में से कई सारे लोगों का ध्यान अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुआ है, आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो अगले 15 दिनों में आप अपने जीवन में प्यार तो अट्रैक्ट कर रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट कर रहे हो और कुछ नए कनेक्शंस भी अट्रैक्ट कर रहे हो। राशियाँ सारी ही आई हैं। बहुत कम लोगों के लिए कोई एक्स रिलेशन आपका दोबारा ठीक होने वाला है, कोई वापस आ सकता है, तो आप उसे मौका देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि सारा गेम ही इंट्यूशन का है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड्स निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके रीडिंग क्लेम करना है। अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, आपके जीवन में अगले 15 दिनों में क्या होगा, किस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्या आपकी किस्मत में होने वाला है। पहली बात तो गाइज, आप अपनी लाइफ में किसी लव रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हो। कोई लव रिलेशन आपका ब्रेकअप की तरफ चला गया था, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है या दिया था, लेकिन आप उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज आपको लग रहा था कि उनके बिना आप अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर पाओगे इमोशनली, या किसी से दोबारा लव आपको ज़िंदगी में मिलेगा नहीं। ऐसी आपकी एनर्जी ब्रेकअप के बाद, या ऐसा आपका थॉट प्रोसेस ब्रेकअप के बाद बन चुका होगा। लेकिन फाइनली अगले 15 दिनों में गुड न्यूज़ ये है कि मेरे वो दर्शक जो प्यार को लेकर घबरा रहे हैं, अक्सर अकेले में रोते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, रेमेडीज़ और रिचुअल्स करते हैं कि हमारी लव लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई पॉजिटिव चेंज आए। हम अपनी लाइफ के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन लव लाइफ में आपकी बैंड बजी हुई है, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी के कारण आपका रिश्ता टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि कोई पुराना कनेक्शन लाइफ से कंप्लीटली जाने वाला है। कंप्लीटली, ये कोई कार्मिक रिलेशन है जिसका जाना बेहद ज़रूरी है। अगर ये रिलेशन आपकी लाइफ से नहीं जाता, या आप इनसे
हील नहीं करोगे तो ये कनेक्शन आपको एक लूप में फंसा कर रखेगा और आप पेंडुलम की तरह इस लूप में झूलते चले जाओगे, क्योंकि ये कनेक्शन आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है। लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए कोई बेटर प्लानिंग कर रखी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 15 दिनों में कोई नया इंसान लाइफ में आ जाए, बट यू नेवर नो, आपको नहीं पता। मिरेकल्स डू हैपन, चमत्कार होते हैं अगर हम उन्हें बिलीव करें, उनमें फेथ रखें और हमारा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हो। तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगले 15 दिनों में आपको कोई ऐसा इंसान प्रपोज कर सकता है जिसने पिछले कई महीनों में आपका दिल तोड़ा है। मुझे ना ये एक्स की एनर्जी भी दिख रही है, लेकिन बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट होगा। सिर्फ 20 या 25% लोगों के साथ ही कोई एक्स पर्सन वापस आ सकते हैं लाइफ में, आपके साथ फिर से इस कनेक्शन को दोबारा ठीक करने के लिए मौका मांग सकते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको किस्मत एक मौका दे रही है कि आप इसी कनेक्शन में रहना चाहते हो या किसी नए पर्सन के लिए आगे की यात्रा, आगे का सफ़र, आगे फ्यूचर के लिए स्ट्रांगली मूव ऑन करना चाहते हो। तो ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन 2 को चुन चुके हैं। सबसे ज़्यादा मेरे दर्शकों में ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया है, क्योंकि सबकी कोई ना कोई दिक्कत है लव को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर, या शादी नहीं हो रही, शादी में डिले है। आप में से वो भी बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर शादी को लेकर टैरो रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि शादी किससे होगी, कब होगी, क्यों होगी और वो इंसान कैसा होगा। तो अगले 15 दिनों में शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ सकती है। शादी भी फिक्स हो सकती है और कोई नया इंसान भी अरेंज प्रपोजल के थ्रू, फैमिली द्वारा, फैमिली फ्रेंड्स द्वारा, रिलेटिव्स द्वारा या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा आपको रीच आउट कर सकते हैं। शादी की उम्र में पहुंच गए हो या ऑलरेडी पहली शादी ब्लंडर साबित हुई, आपकी लाइफ में बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत ट्रॉमेटिक टाइम से आप गुजरे हो, तो ये 15 दिन आपकी लाइफ का वो बेस्ट टाइम होगा जब आप अपनी एनर्जीज़ को सुपर चार्ज्ड, हाई वाइब्रेशन में एंड पॉजिटिविटी में फील करने वाले हो। आपको देखकर ना कुछ लोग लिटरली वाओ कहेंगे कि आपको हो क्या गया है, इतना ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, लाइफ एकदम टकाटक दूसरे लोगों को नज़र आएगी। चाहे आप अंदर से टूटे हो, इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया है, कोई ब्रेकअप हो गया है, और कुछ पुराने लोग भी आपको दोबारा लाइफ में मनाने के लिए या आपके साथ इसी रिलेशन को कैरी ऑन करने के लिए कोशिश करेंगे या एफर्ट लगाएंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बहुत कम लोग उन्हें मौका देंगे, बाकी लोग तो किसी नए पर्सन के साथ या तो शादी कर लेंगे या आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये आपकी किस्मत में लिखा है। आपको सोलमेट मिलेगा, आपको कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं मिलेगा। अब तक आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो, या कोई कार्मिक शादी हो सकती है आपकी, लेकिन अब आप फाइनली मूव ऑन करोगे किसी न्यू जर्नी के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। और जॉब एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपका जो एरिया है लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। इसमें आपको पैसों की भी बढ़ोतरी, नए लोग, नई चुनौतियाँ, नए अवसर और फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो जो लोग ट्रैवल करके कहीं और जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बेस्ट है। और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, आप देख लेना अगले 15 दिनों में आपको खुद खुशी और खुद से सेटिस्फैक्शन फील होगी कि अगर जॉब नहीं मिल रही तो शायद उससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही है। और अगर ऑलरेडी वर्किंग हो तो आप अपने वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स का सपोर्ट, बॉस की आपकी तरफ जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव आपको फील होगी।
तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ऑप्शन 2 में। एंड आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, कंफ्यूज नहीं होना। और अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपके लिए अगले 15 दिनों में क्या कुछ हो सकता है, किस्मत क्या लेकर आ रही है, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है या कौन सी ब्लेसिंग रिसीव हो सकती है। पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी से अगर जुड़े हो और अगर पिछले कई महीनों से कोई रिचुअल आप डेली करते हो, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा रेमेडी, कोई ऐसा आपका रूटीन सेट हो रखा है कि मैंने इतने बजे उठकर भगवान का नाम जाप करना है, या मैंने किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना है, या मैंने अपने एरिया में जो एनिमल्स आते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स, उनको कुछ डालना है, कुछ खिलाना है, या ऑलरेडी आप ये कर रहे हो कई महीनों से लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अब वो टाइम आ रहा है कि कम से कम आपको मेंटल स्ट्रेस फील होगा। कम से कम कोई आपकी लाइफ में रहे ना रहे, कोई पुराना कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में वापस आए ना आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऑप्शन 3 में वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जो हाईली स्पिरिचुअल हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरगिविंग हैं। लेकिन आपने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा गलतियां कहाँ की हैं? लोगों के चुनाव में, लोगों को चुनने में आप हमेशा गलत साबित हुए हो, क्योंकि आप जैसा इमोशनल पर्सन बहुत सारे नार्सिसिस्टिक, नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बिकॉज़ वो वुंडेड होते हैं, वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप में आने वाले लोग होते हैं जिनको आपकी हीलिंग एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। आप अपने आप में हीलर हो सकते हो, एम्पाथ हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो। बहुत सारी आपकी एनर्जीज मुझे अलग अलग दिशाओं में दूसरे लोगों की लाइफ में लाइट एंड शाइन बिखेरती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जब आप अपनी उम्मीद उनसे लगाते हो तो वही लोग आपको छोड़ जाते हैं या धोखा दे देते हैं। तो फाइनली अब ये शिकायत आपकी उस खुदा से, उस परमात्मा से या उस डिवाइन एनर्जी से दूर हो जाएगी कि आपको जस्टिस नहीं मिला, आपने सभी को प्यार दिया। आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट भी अगले 15 दिनों में हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन जिसने शादी का रिश्ता आपका ठुकराया था, कोई मैरिज प्रपोज़ल आपके सामने रिजेक्ट कर दिया था, या आपको कोई स्टूपिड रीज़न दे के, कोई सिली एक्सक्यूज़ बना के इस कनेक्शन से कोई इंसान अगर चला गया था, तो अगले 15 दिनों में अचानक उस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में कम बैक हो सकता है। बहुत कम चांसेस हैं, बट इट विल हैपन, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, कार्ड्स में नज़र आ रहा है। और ऑप्शन 3 में राशियाँ सभी आई हैं, वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ एलिमेंट, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी जो रीडिंग आई है उसमें सबसे ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो गाइज़, अगर रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो आपको कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखा करें। ऐसा करने से आप लोगों को खुद ही फ़ायदा नज़र आएगा, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज़ डिवाइन एनर्जीज़ के साथ चैनल पर कनेक्ट हो जाती हैं। और जब भी आप लोगों के टैरो कार्ड्स देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो आप लोगों की सिचुएशन उसमें आती है। तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव नज़र आ रहा है और कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्स की वापसी नज़र आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग अपने एक्स को दोबारा मौका देना चाहते हैं, बिकॉज़ आप ऑलरेडी या तो किसी रिलेशन में
सीरियस हो चुके हो, ये कोई शादी जैसा प्रपोज़ल हो सकता है, क्योंकि जब आपके एक्स इस कनेक्शन से इन एंड आउट कर रहे थे तो शायद आपको यूनिवर्स ने कोई ऐसा इंसान भेजा जिसने आपको उस पेन से, उस ब्रेकअप से बाहर निकालने की कोशिश की। और जब आप उस पर्सन की तरफ इंटरेस्ट नहीं दे रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट में ही अटके रहते हैं, चाहे हमारी लाइफ में सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई सोलमेट है, लेकिन आप उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दे रहे या आपका उससे कनेक्शन नहीं बन पा रहा, बिकॉज आप किसी पास्ट रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोगों के पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे किसको चुनना है और लाइफ में उसी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसा भी मुझे लग रहा है ऑप्शन 3 वालों के साथ हुआ है कि जब आपने एक्स को छोड़ दिया, आपने उन पे टाइम नहीं दिया, आपने उनको उनके हाल पे रहने दिया कि तुम्हें मुझसे दूर रहकर ही अगर खुशी मिलती है तो जाओ, अपने जीवन को अपने टर्म्स पे, अपनी कंडीशंस पे, अपनी एनर्जीज़ को उस तरह से जियो। और आप सेल्फ लव करने लग गए, आप अपनी तरफ ध्यान देने लग गए, आपने अपनी इनर एबिलिटीज़ को जानना शुरू किया, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन को फॉलो किया, अपनी डेडिकेशन को अपने वर्क पे लगाया, अपने फोकस को शिफ्ट किया, और तब आप स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू हो गए, फाइनेंशियली अबंडेंट हो गए, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन आ गए चेज़र एनर्जी में। तो वो आपकी सक्सेस देखकर अगले 15 दिनों में चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। इसी वजह से ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स की जॉब लगने वाली है गाइस। आपकी अगले 15 दिनों में कोई इंटरव्यू है, कोई जॉब प्लेसमेंट है, या कहीं पे आपने काफ़ी महीनों से अप्लाई किया है लेकिन रिज़ल्ट वेट कर रहे हो कि क्या उसका रिज़ल्ट आता है। तो काफ़ी हद तक 70 to 80% लोगों के लिए 15 दिन प्रोफेशनल ग्रोथ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इफ़ेक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग, एंड इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपकी अमंग्स ऑल द ऑप्शंस। और हमेशा अपना प्यार चैनल को देते रहें। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4, आपकी लाइफ में अगले 15 दिन क्या कुछ होगा, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ कैसी होंगी, आपकी लाइफ में कौन सा गिफ्ट, कौन सी ब्लेसिंग या कौन सा यूनिवर्स का तोहफा आपको रिसीव हो सकता है। पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो हाईली कॉन्फिडेंट रहते हैं, जैसे एक आपका वॉरियर एटीट्यूड है। शायद आप पहले ऐसे नहीं थे, पहले आपको लोगों की छोटी छोटी बातें परेशान कर देती थी कि अरे उसने मुझे ऐसा कहा तो कहा क्यों, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। पहले कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो पर्सन के बिहेवियर से किसी लव रिलेशन में बहुत जल्दी अफेक्ट होते थे कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, कॉल नहीं किया, टाइम पे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो आपका दिल परेशान हो जाता था, मन में अशांति आ जाती थी और कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे वो लोग हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने किसी रिलेशन से वॉक अवे किया है, या तो कोई टॉक्सिक साइकिल आपका चल रहा था कई सालों से, कोई ऐसा कनेक्शन जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। फाइनली आपने उसको गुड बाय कहा, टाटा कर दिया, बाय बाय कहकर उस रिलेशन के चैप्टर को क्लोज़ कर दिया, वो किताब ही बंद कर दी। लेकिन ये सभी के साथ नहीं, सिर्फ 40% लोगों ने ऐसा पास्ट में किया है, क्योंकि अब आप अपनी वर्थ से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, अपनी वैल्यू से अपने आप को जानते हो। आप शायद काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उस रिलेशन ने ना आपको
ज़िंदगी जीने का एक मकसद दे दिया है। आप ज़िंदगी तो पहले भी जी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को प्लीज़ करते थे, लोगों को खुश करने में लगे रहते थे कि मेरी लाइफ में कोई भी पर्सन आए, दोस्त आए, प्रेमी आए, प्रेमिका आए, घर वाले हों, बाहर वाले हों, ऑफिस वाले हों, कोई अजनबी हो, मैं सभी को खुश करूं। तो ये सभी की खुशी के चक्कर में लोगों ने आपकी खुशी को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया, आपकी भावनाओं को दबा दिया। और जब उस हार्ट ब्रेक ने आपकी अक्ल ठिकाने लगाई, जब आपकी आंखें खुली कि मैं ऐसे ही किसी कनेक्शन में इतने सालों से पागलों की तरह टाइम ख़राब कर रही थी, या उस पर्सन के चक्कर में मैंने अपने दोस्तों को रिजेक्ट कर दिया, मैंने अपने दोस्तों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, या उस पर्सन के चक्कर में मैंने बहुत सारे कांटेक्ट अपनी लाइफ से ख़त्म कर दिए, तो अब आपको अगले 15 दिनों में ऐसा लगेगा कि आपको ना अपनी लाइफ एक आज़ाद पंछी की तरह एंजॉय करनी है। आपके बहुत सारे सपने हैं। ऑप्शन 4, आप सबसे ज़्यादा मुझे एडवेंचरस, हाईली पैशनेट, करियर ड्रिवन, पॉपुलर होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, और चाहते हो कि लोग आपको ज़िंदगी में याद रखें। कुछ ऐसा आप करो जो सोसाइटी आपको जाने आपकी खुद की आइडेंटिटी से। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो बचपन से ही किसी रिच एंड हाई क्लास स्टेटस में पैदा हुए हैं, लेकिन कभी प्राउड नहीं किया, कभी ईगो नहीं आया, कभी एटीट्यूड नहीं आया। और वो लोग भी हैं जो बचपन से ही स्ट्रगल करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने स्ट्रगल को लोगों के साथ बांटा नहीं है। बिहाइंड द सीन आपकी लाइफ कैसी चल रही है आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं करते, बताते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया मजाक बनाएगी, और ऐसा होता भी है। तो आपके लिए 15 दिन बहुत ब्यूटीफुल हैं। कोई पास्ट से पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये पास्ट का पर्सन कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकता है, और बाकियों के लिए ये कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो प्रीवियस लाइफ टाइम से आपकी ज़िंदगी में है। अगर आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हो, तो कोई ऐसा इंसान जिसका प्रपोज़ल शादी के लिए आपको आया हो, वो आपका सोलमेट है। शादी होने के चांसेस भी हाई हैं। करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, और कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपनी लीडरशिप स्किल्स को, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना और लोगों को इन्फ्लुएंस करना, आप इस तरह की एनर्जी में हो अगले 15 दिनों में। तो पैसा भी अट्रैक्ट हो रहा है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी अट्रैक्ट हो रही है, और लोगों से वाहवाही भी लूटने वाले हो। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन 4 के लिए। और मैं ये भी बताऊंगी ऑप्शन 4 में कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई नया पर्सन आपको अगले 4 महीनों में मिल सकता है। आपके लिए नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट होगा, या उस पर्सन का लकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ नंबर 4 हो सकता है। कुछ ना कुछ नंबर 4 से आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी या अनकन्वेंशनल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और कुछ हटके करना, कुछ स्पेशल करना, कुछ यूनिक करना, ऐसा आप में इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसी आप में ज़ील हो सकती है। तो मुझे जो नज़र आया मैंने वो बताया। आई विश एंड प्रे कि ये सारी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हों, आपको ब्लेसिंग एंड गिफ्ट के रूप में प्यार भी मिले, शादी जैसा तोहफ़ा भी मिले, और जिनको मैरिटल लाइफ में दिक्कत है, आपके 15 दिन हाईली सेटिस्फैक्ट्री निकलेंगे, क्योंकि आपका पर्सन, आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे काफ़ी रोमांटिकली मोमेंट्स एंड मेमोरीज क्रिएट करने वाले हैं, कोजी टाइम स्पेंड करने वाले हो बेसिकली। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन 4 में, और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है। तो आई होप आपको सभी आंसर्स मिल गए होंगे, क्योंकि जो आना होता है गाइस वो कार्ड्स में आना होता है। अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो, वो भी आप ही की एनर्जी है। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 5।
ऑप्शन 5, आपके जीवन में अगले 15 दिनों में क्या हो सकता है, आप किस तरह की एनर्जीज में अपने आप को फील करोगे, आपके पर्सन, आपकी लव लाइफ और आपकी जनरल लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सा गिफ्ट, कौन सी ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हो सकती है। पहली बात तो गाइज, आप किसी को सरप्राइज़ देना चाह रहे हो या कोई आपको सरप्राइज़ देना चाह रहा है। शायद अगले 15 दिनों में मेरे कुछ व्यूअर्स का बर्थडे, कोई स्पेशल डे, एनिवर्सरी या कुछ आपने रिसेंटली अचीव किया है ज़िंदगी में, कोई करियर गोल हो सकता है, कोई ड्रीम हो सकता है, कोई घर खरीदना, किसी से शादी का प्रपोज़ल मिलना या शादी फिक्स होना या शादी करने के बारे में आप प्लान कर रहे हो। तो अगले 15 दिनों का टाइम आपको कोई ऐसी बिग न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ दे सकता है जो शायद आपके लिए सरप्राइज़ से कम नहीं होगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स ऑप्शन 5 में नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपको दूसरे लोगों को भी एलिवेट करना, उनकी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करना, लोगों को सपोर्ट देना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को अच्छी सलाह देना, गाइडेंस या एडवाइस करना बहुत पसंद है। कई बार दुनिया वाले आपको मिस जज करते हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में। आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि जब भी आप अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए कुछ पॉजिटिव सोचते हो या कुछ करते हो तो सामने वाला आपको क्रेडिट कभी नहीं देता, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते और आपके मन में ये बात बैठी हुई है कि मैं जितना भी लोगों के लिए कर लूँ, स्पेशली लव लाइफ में, मुझे कभी भी रिटर्न होकर या लौट कर उतना प्यार नहीं मिलता। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो कभी कभी रिवेंज लेने की कोशिश करता है। दिमाग में बदला लेने की भावना आती है और वो उसके साथ आती है जिसने आपका दिल तोड़ा हुआ है, क्योंकि करंट एनर्जीज़ में आप में से कुछ लोगों के साथ कोई ब्रेकअप जैसा सिचुएशन बना है। आपका किसी से ब्रेकअप हुआ हो सकता है, कोई तलाक हुआ हो सकता है हस्बैंड वाइफ का, या कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो सकता है कि टेम्परेरी ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है। कभी पर्सन आपसे कांटेक्ट में आते हैं और कई बार वही पर्सन आपसे कांटेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो ये कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जीज़ को समझने की ज़रूरत है और आपको अगले 15 दिनों में किसी एक्स को दोबारा चांस देने के लिए 2 बार नहीं 10 बार सोचना है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है नेक्स्ट 15 डेज में। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन आपको कुछ झूठ बोल दे और तसल्ली दे दे ताकि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए और कुछ दिनों बाद वही पर्सन दोबारा आपको छोड़ जाए, क्योंकि ऐसी क्लेवर एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी एंड किसी तरह से मैनिपुलेशन की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अगर आपका गट, आपकी इंस्टिंक्ट या आपका इंट्यूशन आपको कहता है, जिसे हम इनर वॉइस कहते हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनना है, इमोशनल नहीं होना, थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी डिसीजन लेना है, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, आपका दिल बहुत साफ़ है। लेकिन दुनिया वाले आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत चालाक हो, बहुत बोल्ड हो, बहुत ब्रेव हो, कुछ भी मुँह फट बोल डालते हो, परवाह नहीं करते। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जो लोग सच बोलते हैं दुनिया उसको इस तरह से देखती है कि ये बहुत चालाक है, इसको मतलब निकालना है, और कड़वी सच्चाई लोगों के हलक से उतरती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती, हज़म नहीं होती। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का आपको फुल सपोर्ट है। और दूसरी बात, जो लोग देवी भगत हैं, देवी दुर्गा या काली माँ के आप भगत हो, या
साईं बाबा के डिवोटी हो, गणपति के डिवोटी हो, किसी तरह से आप ग्रीन तारा मंत्र को या रेड तारा मंत्र का जाप करते हो, या श्री राधे कृष्णा इनसे बहुत डीप कनेक्शन फील करते हो, तो यकीन मानो अगले 15 दिनों में आपको लव लाइफ से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई पर्सन आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज करने वाले हैं। शादी की कहीं पे बात चल रही है, वहाँ पे शादी पक्की हो सकती है। और अगर ऑलरेडी शादीशुदा जीवन में दिक्कत आ रही है तो अगले 15 दिनों में कोई मेजर रेजोल्यूशन आपकी सिचुएशन का निकल सकता है, जो अभी तक कई महीनों से टला था या अटका पड़ा था। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं, गाइस आप लोगों के लिए तो बेस्ट टाइम है। अगले 15 दिन सारे ही कार्ड्स मनी के निकले हैं, सक्सेस के निकले हैं, ग्रोथ के निकले हैं। और कुछ लोगों को बिना मेहनत किए भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाएगी जहां पर आप कहोगे वाओ मैं कितना लकी हूँ, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और घर बैठे ऑफ़र आ गया। कुछ ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोग हो सकता है कई महीनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मनचाही सक्सेस नहीं मिल रही, या सक्सेस तो मिलती है लेकिन लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो ये समस्या भी आपकी 15 दिनों में पूरी नहीं ख़त्म होगी, लेकिन 60 से 70% आपकी जो रीडिंग है वो बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि 15 दिनों में जितने भी हज़ारों या लाखों लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी के लिए एक जैसी लाइफ नहीं होगी, लेकिन बेस्ट टाइम आ चुका है अगले 15 दिनों में कि काफ़ी हद तक मुश्किलों का सामना करने की आप में हिम्मत आ जाएगी। नए तरीके आपको मिलेंगे, नए आइडियाज़ आपको आएंगे, कुछ सपोर्टिव लोग आपकी लाइफ में ऐड होने वाले हैं, और कुछ पुराने दुश्मन आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं, जो पीठ के पीछे आपके बारे में गॉसिप करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, आपसे जलते हैं। वो कुछ भी कर लें, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये जो नज़र आया है ऑप्शन 5 के लिए, वो मैंने आपको बताया है। और ऑप्शन 5 में वो लोग भी हैं जो अदर ऑप्शंस की तरफ अपना ध्यान या अपना इंट्यूशन खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। गाइस आप किसी से रोमांटिक डेट पे भी जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये कार्ड है कि आप में से कुछ लोग अपनी शॉर्ट जर्नी पे जाने वाले हो, या बहुत कम लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपने कोई वकेशन प्लान किया है, हॉलीडे प्लान किया है, या किसी समवन स्पेशल को सरप्राइज़ प्लान किया है, और वो सरप्राइज़ आपके पर्सन द्वारा भी आपको मिल सकता है, या किसी ने आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रखी हो कि उसको मनाने जाना है, या उसका बर्थडे आ रहा है, उसे कॉल कर देता हूँ या मैसेज कर देता हूँ, या किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक पहुँचे, कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप गाइज़ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। रीडिंग काफ़ी शॉर्ट थी बट बहुत ज़्यादा क्लियर थी। और इसी तरह के नए नए वीडियोस चैनल पर देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को दबाना है, ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस ना कर दें। क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है चैनल पर, अगर आपका बेल बटन दबा होगा तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, या आपके कंप्यूटर पर, जहाँ भी आप वीडियोस को सुनते हो। और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही साइंस निकले हैं। तो मन में डाउट ना रहे कि ये एलिमेंट नहीं आया या उनकी राशि नहीं आई, ठीक है। तो अभी मेरे सामने आपके इतने ही कार्ड्स हैं, एंड आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे। और इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना, ताकि अगले 15 दिनों में आपकी एनर्जीज़ इसी तरह की रहें। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।